हेलो फ्रेंड्स, फिर आपके बीच में हाजिर हूँ तफज्जुल इमाम अल हबीबी गोट फार्मिंग से। हमारा फार्म जो है मुजफ्फरपुर में पटियासा चौक NH57 के पास है। दोस्तों, फिर आपके बीच एक वीडियो लेकर के बहुत ज़रूरी का आए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इससे हौसला बढ़ता है। दोस्तों, अभी जैसा कि इस साल जैसा जाड़ा होना चाहिए था, बरसात होना चाहिए था, वैसा बरसात हुआ नहीं। मगर फिर भी बरसात में थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ता है जानवरों के खाने पीने का, चारा का। जैसे कि चारा में अभी हम लोग जनेरा रोपे हुए हैं, तो उसमें बारिश का पानी भी लग जाता है, तो उसको धूप में सुखा करके उसके बाद उसको खिलाया जाता है। और अभी हमारे जानवरों का डिवार्मिंग का टाइम आ गया था, तो हम लोग डिवार्मिंग किए हैं, क्योंकि डिवार्मिंग बकरी फार्मिंग में बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिवार्मिंग समय से नहीं कर रहे हैं तो आपका जो भी बकरियां खा रही है उसका 90% मिनरल उसके अंदर का बैक्टीरिया खा जाता है और जानवर ग्रोथ कम कर देता है। तो डिवार्मिंग हमेशा आपको सही समय से 3 महीना पर करना है, और कोशिश ये करना है कि बकरी की पहचान आपको होनी चाहिए। पहचान का मतलब कि बकरी गाभिन है या बकरी खाली है, चूँकि गाभिन का अलग दवा है, खाली का अलग दवा है। तो इसी तरीके से कई दवा से हम जो है, जो बकरी जिस तरह की थी उस तरह से उसका डिवार्मिंग किया गया है। और बकरियों को जब भी डिवार्मिंग करें तो सुबह के टाइम करें। रात में खाना पीना खिलाने के बाद उसके खाने से ट्रे में जो भी उसका थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको हटा दिया जाता है, और थोड़ा सा मीठा खिला करके सुबह सुबह आप आइए। जैसे कि हम 6 बजे अपना अभी डिवार्मिंग कंप्लीट कर दिए हैं, तो उसी तरीके से आप सुबह सुबह उसको खाली पेट में, हम जो दवा से किए हैं उसका नाम है अल्बोमार यानी एल्बेंडाजोल। तो ये दवा जो है 3 किलो बॉडी वेट पर 1 ml है। जैसे कि अगर 30 किलो की बकरी है तो आप उसको 10 ml दे सकते हैं। उसी तरीके से तमाम बकरी का वज़न आपको पता होना चाहिए, और उसी हिसाब से उसको दवा दिया जाता है। दवा देने के बाद 4 घंटे तक जानवर को न खाना दिया जाता है न पानी दिया जाता है। अगर खाना पानी दे देंगे तो दवा का असर ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो है जब डिवार्मिंग करिए तो इस बात का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और उस हिसाब से काम करिए। तो जो दवा हम चलाए हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया जा रहा है कि यही दवा है, अल्बोमार नाम से आता है, एल्बेंडाजोल। मान लीजिए कहीं दूर से आप देख रहे हैं, अगर एल्बेंडाजोल होना चाहिए, कंपनी चाहे जो भी हो। और गाभिन के लिए फेंटास प्लस आता है, उसका इस्तेमाल करिए। एल्बेंडाजोल का टैबलेट भी आता है, आप टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिवार्मिंग करने के बाद फिर आपका एक प्रक्रिया बाकी रह जाता है, इसका लीवर टॉनिक। अधिकतर लोग जो है डिवार्मिंग कर देते हैं मगर लीवर टॉनिक पिलाना भूल जाते हैं। तो लीवर टॉनिक पिलाना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि जो बैक्टीरिया लीवर से जानवर के निकलता है तो फिर उसका लीवर जो है छेद हो जाता है। तो लीवर टॉनिक पिलाने से उसका छेद भर जाता है और उसका खाने का जो है रुझान बहुत तेज़ी से आ जाता है। तो लीवर टॉनिक में इस बात का ध्यान देना है कि अगर जो जानवर आपकी दुबली पतली है, खा भी रही ठीक, मगर वज़न उसका नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप ब्रूटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो जानवर मोटा ताज़ा है, थोड़ा खाने में कम रुझान है, तो उसको जो है आप Li52 दे सकते हैं। तो इस तरीके से अपने जानवरों का ख्याल रखिए, और अगर सही मापदंड से आप हर चीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इंशाल्लाह ज़रूर आगे कामयाब होइएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग तक जो भी हम जानते हैं वो पहचाने, आपको बताया जाए। और हमारे कमेंट में एक बार बताया गया था कि भाई साहब आपका आवाज़ बहुत कम आ रहा है, तो इसीलिए हम जो है माइक का इस्तेमाल किए हैं। तो अपना आप एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे में कुछ कमी आ रहा है तो आप उसको मैसेज के ज़रिए बता दीजिएगा, तो उसमें इंशाल्लाह हम सुधार करेंगे। तो फिर इसी वीडियो के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं, और नया वीडियो फिर बनेगा जब लीवर टॉनिक पिलाया जाएगा, फिर उसका कैसे मापदंड है वो आपको बताएंगे। जब तक के लिए अलविदा।